लड़का होता है उसकी नजर उस लड़की के ऊपर बार बार जाती है। दोस्तों उस लड़की का जो चाल चलन होता है वो काफी बेकार होता है। तो दोस्तों वो दोनों आपस में अपनी एक दूसरे आईडी शेयर कर लेते हैं। दोस्तों जो इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम का जमाना ऐसा है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम के माध्यम से जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो दोस्तों पहले तो वो दोनों साथ साथ रायपुर तक का सफर करते हैं। और जब रायपुर का सफर करने के बाद वो लड़की जो जिस जगह की रहने वाली थी, एक छत्तीसगढ़ का जनपद पड़ता है कोरमा, और कोरमा का एक थाना है पाली। दोस्तों पाली का एक चौकी पड़ती है, उसका नाम है चेतना। और चेतना जो चौकी है वो डैम के आसपास है, और डैम है वहां पर, वहीं पर एक गांव पड़ता है गोपालपुर। दोस्तों वह जो लड़की होती है वो गोपालपुर गांव की होती है। दोस्तों जब ट्रेन में वो साथ साथ जाते हैं तो उन्हें आपस में देखने से ही दोनों को प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद दोस्तों वो लड़का जो रायपुर का रहने वाला होता है, मगर वह वर्तमान समय में लगभग 3 साल से सऊदी अरब में जॉब कर रहा होता है। दोस्तों वह किसी कंपनी में रहकर अपने घर का अच्छा पालन पोषण, उसके साथ साथ कंपनी से अच्छा पैसा कमा रहा होता है। दोस्तों जब दोनों में उसी ट्रेन के डिब्बे में आपस में आईडी शेयर हो जाती है, आईडी शेयर होने के बाद में आपस में दोनों में बात चलती रहती है। जो ये ट्रेन के डिब्बे की कहानी है दोस्तों, ये जून 2022 की है। जून 2022 से वो लगातार उस लड़की के संपर्क में रहता है। उस लड़की से कॉल के माध्यम से, इंस्टाग्राम कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से उससे बात करता रहता है। दोस्तों जो लड़की होती है वो करेक्टर की कतई अच्छी नहीं होती है, उसका करेक्टर बहुत गिरा हुआ होता है। उससे बात करने के साथ साथ वो एक अन्य लड़का होता है उससे भी बात करती है। उस लड़के का नाम होता है राजा खान। दोस्तों राजा खान उस लोकल का ही निवासी था, उसके आसपास का ही रहने वाला था। दोस्तों जो राजा खान होता है उसके परिवार में जो उसका व्यवसाय होता है वो मछली मुर्गे मीट काटने का और बेचने का व्यवसाय उसके पिता करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वह लड़की उस लड़के से जब भी बात करती है तो उससे वीडियो कॉल करने की बोलती थी, और जब वीडियो कॉल करने की बोलती थी तो उसे अपना जो शरीर होता है वो नग्न अवस्था में, दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ कि उस लड़के को वो अपने चाल चलन से इस तरह फंसा रही थी धीमे धीमे कि दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, जो घटना आगे घटती है वो सुनकर आप ही दंग रह जाएंगे। दोस्तों उस लड़के को वो अपने चाल चलन से अपने लिए एक तरीका से वो लड़का उसके लिए मनमोहक हो जाता है। दोस्तों वह लड़का उसे अपनी जान से ज्यादा चाहने लगता है। वह उस लड़की के चक्कर में अपने परिवार वालों को भी एक तरीका से भूल जाता है। दोस्तों उस लड़की से वो इंस्टाग्राम पर जब कॉल करता है तो वो लड़की कहती है कि आप मुझे दूर से ही देखते रहते हैं। वह लड़का लगभग सऊदी अरब में उससे 4500 किलोमीटर दूर होता है, और जब वह लड़की उससे बोलती है कि आप मुझे दूर से ही देखते रहते हैं, कभी मेरे पास आओ और पास आकर भी देखो, तो दोस्तों उस लड़के का जो मन होता है वो कहता है क्यों ना मैं आपके पास भी आऊंगा। तब लड़की की जो उम्र हो जाती है वो लगभग 16 साल की हो जाती है। 2 साल से दोनों ऐसे ही कॉलिंग के माध्यम से और वीडियो कॉल्स के माध्यम से बात करते रहते हैं। दोस्तों जब भी उस लड़की को पैसों की जरूरत पड़ती है तो उस लड़के के लिए कॉल करती है, और कॉल करने के बाद वह लड़का उस लड़की के अकाउंट में पैसे तुरंत ट्रांसफर करा देता है। जब पैसे ट्रांसफर करा देता है तो उसका जो खर्चा होता है वो काफी हाई फाई हो जाता है, क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, दोस्तों बॉयफ्रेंड क्या तो उनसे उसका जो चाल चलन था, उसका जो कई लड़कों से संपर्क था, मगर उसका जो सबसे ज्यादा करीबी था वो था राजा खान, दोस्तों जो पास का ही रहने वाला था। जब दोस्तों जो जिस्म की भूख होती है जब लगने जाती है तो वह आसपास के व्यक्ति को अपना बनाकर वो जिस्म की भूख को भी समाप्त करती थी। दोस्तों एक दिन राजा खान और वो दोनों बैठे हुए होते हैं और प्लान बनाते हैं कि इस लड़के के पास पैसा बहुत है, तुम जब भी बोलती हो ये पैसा डाल देता है, क्यों ना इस लड़के से सारा पैसा एक साथ बुलाकर ले लिया जाए और एक साथ इसका जो जीवन लीला है वो समाप्त कर दी जाए। तो दोस्तों यह जो लड़की होती है वो उस राजा खान की बातों में आ जाती है, और राजा खान की बातों में आकर उससे कॉल करती है, और कॉल करके अपना शरीर उसे खोलकर दिखाने लगती है। जब नग्न अवस्था में उसके सामने पेश होती है तो दोस्तों उस लड़के का जो हाव भाव होता है वो भी मिल जाता है, और जो लड़की कहती है वही बोलता है। दोस्तों लड़की कहती है क्यों ना आप मुझे पास में आकर मेरे साथ रहें और आप मुझे यहाँ से आकर ले जाइएगा, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो दोस्तों वह वहां से एयर इंडिया जो वायुयान के माध्यम से वह दोस्तों सऊदी अरब से टिकट कराता है, और टिकट उसकी 1 जुलाई की होती है, और 1 जुलाई को वो लगभग वहां से टिकट कराने के बाद में 3225 किलोमीटर दूर सऊदी अरब से दिल्ली पड़ता है, और दिल्ली वायुयान के माध्यम से, एरोप्लेन के माध्यम से वो दिल्ली आ जाता है। दोस्तों दिल्ली आने के बाद लगभग दिल्ली से 1206 किलोमीटर दूर इसका गांव पड़ता है जो छत्तीसगढ़ के कोरमा जिला में पाली थाना है और चेतना चौकी है, और दोस्तों गोपालपुर डैम के पास। तो जैसे ही ये आता है जैसे ये दिल्ली से लगभग 1231 किलोमीटर दूर पड़ती है छत्तीसगढ़ की राजधानी जिसका नाम है रायपुर, और ये रायपुर के लिए ट्रेन के माध्यम से वहां पहुंच जाता है।
वहां पर राजा खान और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो दोनों इसे एक पिकअप गाड़ी के माध्यम से, बोलेरो गाड़ी के माध्यम से ये वहां से रिसीव कर ले जाते हैं। और रिसीव करने के बाद में एक जो कमरा होता है उस कमरे में ले जाते हैं। कमरे में ले जाने के बाद उस लड़की का पहला जो प्रश्न होता है उस लड़के से, कहती है कि आपके पास कितना रुपया है वो आप पहले निकाल दीजिएगा। जब रुपए निकलवा लेती है, रुपए निकलवाने के बाद में दोस्तों ऐसा जो राजा खान होता है वो पीछे से आकर उसके ऊपर चाकू रख देता है, क्योंकि दोस्तों उसका जो व्यवसाय होता है वो व्यवसाय ही उसका मीट काटने का होता है, इसलिए वो उसके ऊपर चाकू रख देता है। और चाकू रखकर जैसे ही वो चिल्लाता है तो किसी को पता नहीं था, क्योंकि वह लड़का वहां पर गुप्त तरीका से आए हुए था, क्योंकि ये किसी को भनक भी नहीं थी, वो लड़का भी नहीं चाहता था कि मेरे आने की किसी को भनक लगे, इसलिए वह गुप्त तरीके से वहां पर आ जाता है। आने के बाद वहां एक स्थान पड़ता है बिलासपुर, वहां पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद दोस्तों उसके साथ ऐसा होता है कि जो राजा खान होता है पीछे से उसे छुरी मार देता है। छुरी मारने के बाद उसका जो प्राण होता है वो वहीं निकल जाता है। निकलने के बाद दोस्तों इस प्रकार उसका कत्ल करता है तो किसी को इसकी भनक भी न लगे। दोस्तों जब उसका कत्ल में लगभग वो 20 से ज्यादा टुकड़े करता है। टुकड़े करने के बाद एक जो उसका बैग होता है उसमें उसके एक जोड़ी कपड़े होते हैं और उसी में उसके कपड़े भरकर ले जाता है। स्कूटी पर वे दोनों जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो लड़की जो 16 साल की होती है, और राजा खान दोनों स्कूटी से उस डैम के पास पहुंच जाते हैं। जब डैम के पास पहुंच जाते हैं तो दोस्तों वहां पर एक पेट्रोलियम जो कार पुलिस की होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में 112 के नाम से जानी जाती है, इसी प्रकार वहाँ पेट्रोलियम कार जो पुलिस की होती है, वो पुलिस की पेट्रोलियम कार चक्कर लगा रही थी। तो जब पेट्रोलियम कार चक्कर लगा रही थी तो वो दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। ये तो 2 से 3 टुकड़े वो डैम में फेंक देते हैं। डैम इतना गहरा होता है कि यदि उसमें कोई गिर भी जाए तो उसका मिलना नामुमकिन है। दोस्तों मुश्किल ही हो जाता है कि कोई व्यक्ति उसमें गिरने के बाद मिल जाए। दोस्तों जब 2 टुकड़े फेंक देते हैं, जैसे ही पुलिस की कार को देखते हैं तो कार को देखने के बाद वो घबरा जाते हैं, और जब घबरा जाते हैं तो यहाँ से वो भागने की कोशिश करते हैं, और भागने की कोशिश में वो सफल रहते हैं। उसी बैग में वो टुकड़े रखकर वो वापस अपने घर आ जाते हैं, और उन टुकड़ों को बदबू ना आ जाए इसलिए फ्रिज में लगा देते हैं। दोस्तों फ्रिज में इस प्रकार लगा देते हैं कि उन टुकड़ों से कहीं बदबू न मारने लगे। दोस्तों उन्हें समय मिलता है 9 तारीख, जो 9 जुलाई 2024 को, और जब 9 जुलाई 2024 को वो उसी डैम के पास फेंकने में फिर भी असफल हो जाते हैं और आसपास फेंक देते हैं। आसपास फेंकने से वहां पर बदबू जैसा माहौल बन जाता है। दोस्तों वहां से मजदूरी करने के लिए जाते हैं, लोग बाग निकलते हैं तो वहां पर उन्हें बदबू लगती है। दोस्तों जब बदबू लगती है तो लोग एक दिन देखते हैं, एक व्यक्ति होता है उनमें से मजदूर, वो उस जहाँ से बदबू आ रही होती है उस स्थान के लिए चला जाता है और देखता है कि वहां पर एक डेड बॉडी के कई पार्ट्स डरे हुए हैं। दोस्तों वह देखकर वह तेज तेज चिल्लाने लगता है और तेज तेज चिल्लाता है और सभी साथियों को बुला लेता है। दोस्तों सभी साथियों को बुलाने के बाद में वह लोग उस दिन भी पुलिस को सूचना नहीं देते हैं। दूसरे दिन फिर बदबू मारती है और उसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कहीं ना कहीं पुलिस से उसका कोई कनेक्शन होता है। दोस्तों जब पुलिस से उसका कहीं ना कहीं संबंध होता है तो वो बताता है कि हमारा जो ये डैम है, इस डैम के पास में लगभग एक डेड बॉडी के 20 से ज्यादा टुकड़े डरे हुए हैं। दोस्तों जब ये पुलिस सुनती है, जब पुलिस को कॉल करके बताई जाती है तो कोरमा जनपद की एसपी होती है नेहा वर्मा, वो वहां पर पुलिस बल के साथ पहुंच जाती है। दोस्तों जब पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंच जाती है तो वो देखती है, देखने के बाद में पुलिस वहां पर सबूत सबसे पहले देखती है, उसका काम होता है सबूत पे जो एविडेंस के माध्यम से ही वो मुकदमे को खोल पाती है कि इसका जो मर्डर है वो किसने किया है और ये कौन है। इसकी तफ्तीश करने के लिए पुलिस जो उस गांव के होते हैं उन सभी से भी पूछती है कि आपको इसके बारे में जो घटना हुई है कोई भी थोड़ी बहुत भनक हो। मगर दोस्तों गांव वालों को उस घटना के बारे में कोई भनक इसलिए नहीं थी क्योंकि वो लड़का शांति रूप से आया था और शांति तरीके से आने के बाद में वो नहीं चाहता था मेरी किसी को पता लगे। इसलिए दोस्तों पुलिस वहां पर देखती है, तो देखने के बाद वहां पर पुलिस को एक बैग मिलता है और बैग जब दिखाई देता है, बैग के साथ साथ वहां पर दोस्तों पुलिस को कुछ कपड़े दिखाई देते हैं। देखने के बाद में वो देखती है पुलिस, और देखने के बाद उस बैग में उसका आईडी प्रूफ मिल जाता है। दोस्तों आईडी प्रूफ में पुलिस को हाथ लगता है कि उसका एक पासपोर्ट होता है और आधार कार्ड होता है, और आधार कार्ड के साथ साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो होता है। दोस्तों जब पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड जब उसे पता चल जाता है पुलिस को, तो पुलिस देखती है उसमें कि इसका इसने जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के माध्यम से जब उसका पता लगाती है तो वह लड़का रायपुर के लोअर बाजार का निवासी होता है। और लोअर बाजार का निवासी इस बात की जब उसे जानकारी पुलिस लेती है तो उसका एक भाई होता है जो जानकारी देता है कि वसीम अंसारी जो था वो लगभग 3 से 4 साल पहले यहाँ से सऊदी अरब में जॉब करने के लिए चला जाता है। दोस्तों इस बात की जब पुलिस को जानकारी लगती है तो पुलिस ये भी सोचती है कि ये वसीम अंसारी ही है या कोई अन्य व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि पुलिस इसके लिए डीएनए टेस्ट कराती है।
दोस्तों जब भाई को पता लगता है कि उसके भाई की हत्या हो जाती है, तो दोस्तों वह कपड़ों से और उससे पहचान करने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरा भाई वैसे सप्ते में घर पर बात कर लेता था, मगर अभी पता नहीं क्या हुआ है उसे। 10 जुलाई की बात, ये पुलिस को पता 10 जुलाई को चलता है कि लगभग 2-3 1 तारीख से 1 जुलाई से मेरे घर पर उसने बात नहीं की है। दोस्तों ये बात पुलिस को जब पता लग जाती है तो पुलिस सोचती है कि इसका जो मर्डर किया है वो किसने किया है। इस बात को पता करने के लिए दोस्तों उसका नंबर लेती है और नंबर के माध्यम से कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल निकालने के बाद उसके साथ जो सऊदी अरब में लड़के रहते थे उन्हें पूछती है, तो दोस्तों एक लड़का बताता है कि ये इंस्टाग्राम के माध्यम से और कॉलिंग के माध्यम से वहाँ कोरमा जनपद की एक लड़की है उससे बात करता था और हो सकता है कि उसी से मिलने गया हो। तो जब ये बात पुलिस को पता लगता है तो पुलिस इंस्टाग्राम और नंबर के माध्यम से आगे बढ़ती है और बढ़ने के बाद उस लड़की के घर तक पहुंच जाती है। दोस्तों जब लड़की के घर तक पहुंच जाती है तो लड़की के परिवारजनों से बोलती है, तो लड़की के परिवारजन स्पष्ट तरीका से बोल देते हैं कि उस लड़की से हमारा कोई नाता नहीं है, क्योंकि उसका जो चाल चलन है वो अच्छा नहीं है, इसलिए वो हमारे घर से कोई उसका संबंध नहीं है। तो दोस्तों इसलिए वो पुलिस वहां से पता लगता है कि वह लड़की किसी राजा खान नाम का व्यक्ति है उसके साथ रहती है। और उससे जब राजा खान का नंबर लिया जाता है तो राजा खान की जो लोकेशन होती है उस लोकेशन को जब डाला जाता है मोबाइल के कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से तो उड़ीसा की निकलती है। इसलिए जब लोकेशन उड़ीसा की निकलती है तो पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाता है और वह उसे उड़ीसा से जाकर गिरफ्तार कर लेता है। उसे ये नहीं पता था कि यह मामला खुल भी जाएगा और कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से जब वहां से पुलिस पकड़ती है तो राजा खान को उसके घर पर लेकर आती है और उसका जो पिता का व्यवसाय होता है वो काटने का और काट कर बेचने का ही होता है। उसका काम जो होता है वो मटन चिकन बेचने का, इसलिए वो प्रोफेशनल होता है, उसे काटने में बिल्कुल ही निंदा नहीं होती है और उसे दोस्तों वो काट देता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह जो उड़ीसा से लड़की और उस राजा को पकड़ के पुलिस लाती है तो वो जो सच्चाई होती है वो दोनों बता देते हैं और बताने के बाद कहते हैं दोस्तों ये जो लड़का होता है लगभग 4500 किलोमीटर दूर उस लड़की से मिलने आता है दोस्तों। और जब मिलने आता है तो दोस्तों उसे मिलाकर राजा खान और वो लड़की लगभग 20 से ज्यादा टुकड़े कर देते हैं। और जो कोरमा जनपद की एसपी है नेहा वर्मा, उनका कहना है कि जो भी कार्रवाई है उन दोनों को तो पहले वो भेज देते हैं जेल में, उसके बाद में इनका डीएनए टेस्ट कराकर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दोस्तों इस वीडियो जो मैंने बनाई है इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाने नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, दोस्तों सिर्फ आपको सतर्क करना है। दोस्तों प्यार में पता नहीं कब कौन नागिन बन जाए, दोस्तों कब कौन नागिन उनके आपको डस ले, कुछ भी हो सकता है। एक प्यार की खातिर एक व्यक्ति लगभग 4500 किलोमीटर दूर आता है और 4500 किलोमीटर दूर आने के बाद उसे उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वही उसे उसका कत्ल करवा देती है और लगभग 20 से 25 टुकड़े करती है। तो उसके धन की जो धन होता है वह लूटने के लिए उसकी हत्या करवा देती है। दोस्तों आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। धन्यवाद।